बच्चों को, उनके स्टाफ को एम्पावर करना, उसको इन्फ्लुएंस करना भी है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन माय सक्सेसिव स्लाइड्स। हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि शिफ्ट जो है वो स्कूल इफेक्टिवनेस से स्कूल इम्प्रूवमेंट पे आ गया कि कैसे स्कूल को इम्प्रूव किया जाए और बच्चों की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए स्पेशली। तो स्कूल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ स्कूल हेड हैज। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये सारे मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि एक स्कूल हेड को निभाने हैं। और सबसे पहले जो एक ट्रेडिशनल रोल है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल रोल्स देखेंगे कि ट्रेडिशनल रोल क्या था स्कूल हेड का। एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, as you can see on the left side of the slide, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या था? ensuring functioning of the school and maintaining proper records. I request again all the participants to please mute their phones so that others can understand. They have taken out their time for this webinar, so that for the smooth conduct of this webinar. So we were discussing the traditional role of the school administrator. उनका काम क्या था आज तक, जो हम समझते थे कि स्कूल हेड का या प्रिंसिपल का काम क्या है? ensuring functioning of the school, कि स्कूल चलता रहे, स्कूल को चलाना, स्कूल कैसे चलाना है, how to run the school and maintain proper records, यही एक काम होता था हमारे स्कूल हेड्स का। बट अब ये काम तो है ही है, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल तो है, बट इन एडिशन टू द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो उसकी जो अलग से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम दूसरा हम देख सकते हैं रिसोर्स एलोकेटर। एलोकेट फंडिंग, मोबिलाइज रिसोर्सेस, फंडिंग कैसे एलोकेट करना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका स्कूल के रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, उनको मोबिलाइज कैसे करना है और फंड्स कैसे एलोकेट करने हैं अपने स्कूल की डेवलपमेंट के लिए। तीसरा काम है बिल्डिंग टीम्स एंड इनोवेशंस। देखिए, दिस इज एन एडिशनल रोल assigned to a school leader. How to build teams and innovations. तो इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल स्ट्रेस चल रहा है। एज यू नो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा जो उसका जो पोस्टुलेट है, दैट इज इनोवेशन। हाउ टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फॉर न्यू इनोवेशंस, नई चीजें, सब थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ट्रेडिशनल सोल्यूशन ना होके एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कैसे निकाले, दिस इज इनोवेशन। एंड इनोवेशन इज समथिंग न्यू व्हिच इज नॉट बीन डन बाय एनीवन एल्स। सो उसमें क्या है? एबिलिटी बेस्ड टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस फॉर क्रिएटिविटी एंड प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग चेंज। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस आर द ट्विन इंजन्स। Creativity leads to innovation. So, कैसे क्रिएटिविटी के लिए स्पेस बनाया जाए? आज तक हम जो भी करते आए हैं, हम ट्रेडिशनल जो रोल्स हैं वही हम निभा रहे हैं, बट देयर इज वेरी लेस स्पेस फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए बहुत कम स्पेस है, शायद हम उसको इतनी जगह नहीं देते हैं। वी आर स्केर्ड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। हम बच्चों को भी जो है वो ज्यादा क्रिएटिव अगर कोई बच्चा है तो उसको हम ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। So this is a new role for role and responsibility for a school head, and how to promote and change. So you can see those keywords: creativity, innovation, and change. So change is the only constant. So change कैसे लानी है स्कूल में, क्रिएटिविटी को कैसे स्पेस देना है, और इनोवेशंस, जब ये दो चीजें होंगी तो इनोवेशंस अपने आप हो जाएंगी। एंड फॉर दैट टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू बिल्ड टीम्स,
A principal head cannot do everything alone. उसको efficiently team building कैसे करना है. Third role is the role of a supervisor. I think our heads already perform this role. सुपरवाइजर का रोल क्लासरूम को सुपरवाइज करना, क्लासेस हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ऑब्जर्वेशन इनसाइड एंड आउटसाइड एंड द मॉनिटरिंग. क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर का ऑब्जर्वेशन, बाहर का ऑब्जर्वेशन और मॉनिटर करना अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ अ स्कूल हेड. Apart from this, a school head is a teacher also. Like if some heads of middle and high schools we have joined, even the principals take classes nowadays. So head of the middle school, head of the primary school, head of the high school, they have to take classes also. So they are directly influencing the teaching learning process. We'll talk about the teacher learning process also in my later slides. So जो स्कूल हेड है वो जो टीचर भी है और टीचिंग लर्निंग क्लास को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, because he is directly going to the classroom. Another role is very important role, school community development officer. A school head is a school community development officer also, coordinating with the stakeholders and system level officials. स्टेक होल्डर्स कौन है? हमारे पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, कम्युनिटी, जो स्कूल के आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. स्कूल के जो गांव के, जो अगर रूरल की बात करें तो गांव के जो सरपंच हैं या हमारे आजकल जो कमेटी है SMDC मेंबर्स उसमें होते हैं, जिसमें कि जो भी इनके मेंबर्स हैं, दे आर ऑल द स्टेक होल्डर्स. हमारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना, एक कोलैबोरेशन करना. और इसके अलावा जो स्कूल के आसपास के जो भी अथॉरिटीज या कुछ, अगर हम कह सकते हैं कि हम लोकल हेल्प भी ले सकते हैं, लोकल बॉडीज, सम NGOs, कुछ स्कूल्स जो हैं बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं कुछ NGOs के साथ या कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स, फॉर कलेक्टिंग फंड्स फॉर देयर स्टूडेंट्स, for improving the infrastructure of their school, for providing better teaching learning facilities for the students. So community involvement is also very, very important. Community engagement is very, very important. Another role is the role of disseminator, as you can see on the left side of the slide. Disseminator means sharing school-related information to seniors, colleagues, and stakeholders. So this was also one of the traditional role of a school head, जो हम करते हैं. तो अगर हम इसमें से देखें कि कौन-कौन से हमारे traditional roles हैं और कौन-कौन से roles हमारे जो हैं वो रिप्लेस हुए हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर हम कहें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है या in the present scenario. Role of administrator, disseminator, teacher, supervisor, resource allocator. ये I think these are the traditional roles जो हम पहले भी परफॉर्म करते थे, लेकिन उसके साथ जो दो रोल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे इसमें स्कूल लीडरशिप के रोल्स में ऐड हुए हैं, they are building teams, and innovations, creating space for creativity and promoting change. And another is collaboration with our community, engage our community. हमारे पेरेंट्स की ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी एक फिक्स डे किया है पेरेंट टीचर मीटिंग, बट अदर देन द पेरेंट टीचर मीटिंग आल्सो वी शुड कोलैबोरेट विद आवर पेरेंट्स, वी शुड इनवाइट देम इन द स्कूल ऑन वेरियस ओकेजन्स. और उसके साथ साथ जो और कम्युनिटी है, वी शुड लुक फॉर द हेल्प. किस तरीके से हम उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है वो स्कूल हेड बना सकता है for the welfare of the school and the students. Now these are some reflective questions. I request all of you to reflect on these questions. Like, how do you spend most of your day? You are the head of the school. आप पूरा दिन किस तरीके से spend करते हैं? Is it by leading?
or supervising or administering or liaising or any other. These are the answers, options. These are the reflective questions for you. You just think it on your own level कि आप पूरा दिन are you leading? सारा दिन क्या आप एक ही रोल प्ले कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, या सुपरवाइज कर रहे हैं, या एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या लाइजिंग किसी के साथ लाइजन कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, या समथिंग एल्स. Which role impacts child learning the most? Now, if you have written the answer for, I'll request all of you to take notes. सब एक डायरी और पेन अपने पास रख लीजिए और प्लीज take notes. And if you have answered the first question, which role impacts child learning the most? आपने जो भी roles इनमें से कोई भी choose किया है, it can be more than one. You may be leading and liaising, you may be supervising and administering. आपको क्या लगता है कि child learning को कौन सा role जो है वो सबसे ज्यादा impact कर रहा है? Write it down. What all you as a school head need to do to improve on your multiple role as a leader? अभी हमने multiple जो roles हैं वो 7 roles एक school head के अभी हमने discuss किए. What do you think? आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा role के ऊपर आपको improvement करने की जरूरत है? Please write it down. At the end of I would like to discuss with you. I would like to interact with you and take your suggestions and queries. So please write the answers of these 3 questions on your diary. We'll discuss it later. So these are the things I have just discussed, that taking initiatives and risks, thinking out of the box, managing resources, creating a culture for change, networking with people, building relationships with teachers and staff, communicating effectively, inspiring and providing intellectual stimulation. See the point, providing and inspiring intellectual stimulation. So these are the roles and responsibilities of school heads. So to elaborate through this slide, we can divide the roles of school head into 4 parts also. Direct others, empower others, working with others, and influence others. Direct others, we have just discussed that this is a traditional role we used to do. ये एक ट्रेडिशनल रोल है जो सभी हेड्स आज तक निभाते आए हैं कि डायरेक्टिंग, दूसरों को डायरेक्ट करना, टीचर्स को डायरेक्ट करना, अपने स्टाफ को डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये सब काम हम आज तक करते आए हैं और हमें यही लगता है कि यही एक स्कूल हेड का काम है. बट जैसे सेटिंग गोल, सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, कनेक्ट विद अदर लीडरशिप टीम्स. बट लेट्स मूव ऑन टू द अदर रोल्स आल्सो, लाइक एम्पावर अदर्स, instill enthusiasm, trigger curiosity to think out of the box, accept ideas of others, and enables others to experience a sense of self-worth. देखिए इसमें सबसे important point है accept ideas of others. दूसरों के ideas को accept करना, trigger curiosity to think out of the box, जिसको हम creativity और innovation कहेंगे, and instill enthusiasm in others. ये others में कौन है? हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, जो भी लोग स्कूल में इन्वॉल्व हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स. तो टू इंस्टिल एंथुसियाज्म एक हेड को पहले खुद एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा. इफ ही हिमसेल्फ इज और हरसेल्फ इज एनर्जेटिक, अगर वो खुद एनर्जेटिक है, खुद एंथुसियास्टिक है या खुद क्यूरियस है, तभी वो दूसरों में ये चीजों को इंस्टिल कर सकते हैं. थर्ड इज वर्किंग विद अदर्स, दूसरों के साथ काम करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमें स्कूल में सबके साथ काम करना है तो कॉर्डियल रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद देम. Influence others. Now this is the new role, how to influence others. But this influencing should not be by any kind of authority, any kind of reward or punishment. एक अथॉरिटी से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं
ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी विदाउट अथॉरिटी, रिवार्ड और पनिशमेंट. हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो सेल्फ है, वो इस तरह से होना चाहिए कि that should be influencing. We should have the ability to change the behavior of others. Intentional control over stakeholders to achieve the goals. So, हमने roles and responsibilities discuss किए. अभी we are discussing perspective on school leadership. कि पर्सपेक्टिव क्या है. पर्सपेक्टिव के अंदर भी इसके 6 पॉइंट्स हैं. वही उसी को हम समअप करेंगे. एक तो है लीडिंग पार्टनरशिप, लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपिंग सेल्फ, ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स एंड लीडिंग इनोवेशंस. तो इसमें हमने एक पॉइंट जो डिस्कस इतना डिटेल से नहीं किया था, दैट वाज ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके सब डोमेन्स जो है वो है स्कॉलिस्टिक एंड पैडागोजिकल लीडरशिप, कोलैबोरेटिव लीडरशिप एंड सिस्टम फॉर ऑनगोइंग क्वालिटी एंड चेंज मैनेजमेंट. हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे थे, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्कॉलिस्टिक एंड पैडागोजिकल लीडरशिप. सो पैडागोजिकल लीडरशिप का मीनिंग है हाउ टू लीड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. कि एक स्कूल का जो हेड है, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर वो किस तरीके से लीड कर रहे हैं, कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम कर रहे हैं या क्लास ले रहे हैं. अगर इसलिए 2 तरीकों से हो सकता है. या तो वो खुद क्लास ले रहे हैं, या वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, दूसरे टीचर्स जो ले रहे हैं, उनको किस तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसको हम डिटेल में करेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से जो एक हेड है वो इम्प्रूव कर सकता है. नंबर 1 is setting the direction for school improvement and student learning. सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एक स्कूल इम्प्रूवमेंट की एक डायरेक्शन सेट करना. उस डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, क्रिएटिंग अ विजन फॉर द स्कूल. सो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है स्कूल के लिए एक विजन क्रिएट करें. विजन मीन्स व्हाट यू वांट योर स्कूल टू बी. फ्यूचर में आप अपना स्कूल को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने बच्चों में क्या क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं. And for that there is shared vision. Vision should not be personal vision. जो एक हेड का विजन है वो पर्सनल नहीं होना चाहिए. It should be shared vision. तो head should discuss it with teachers, students and parents and community. उन सबको साथ चल के, उनको मीटिंग करके एक अपना शेयर्ड विजन स्कूल का बनाना चाहिए कि व्हाट दे लुक अप टू, उनको अपने स्कूल को कहाँ लेकर जाना है. उसके लिए स्मार्ट गोल्स जो है वो डेवलप करना और अपना पर्सनल विजन भी डेवलप करना एंड अलाइनिंग पर्सनल वैल्यूज टू द एजुकेशन सिस्टम्स वैल्यूज. इसमें दूसरी लेयर है प्रैक्टिसिंग पैडागोजिकल लीडरशिप. सो व्हेनेवर आई यूज द वर्ड पैडागोजिकल लीडरशिप, इट मींस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लीडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. कि एक हेड जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से लीड कर रहा है. इसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या है. एंगेजिंग इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाना, उनको ट्रेनिंग्स अटेंड करवाना, उनको वर्कशॉप्स अटेंड करवाना. और अगर कोई टीचर अटेंड करके आ रहा है कहीं से ट्रेनिंग, तो उस टीचर को जो है वो कहना कि वो अपने जो बाकी टीचर्स हैं जो नहीं गए, उनको वो सेम जो है वो ओरिएंट करे. whatever he or she has learned in that training program, in that workshop, they should orient their teachers, their staff at school.
Initiating innovations in schools, leading teaching learning process and developing a learning culture. स्कूल में एक लर्निंग कल्चर बनाया जाए. अगर हेड खुद एक लर्निंग उसका एटीट्यूड है तो उसको स्कूल में एक लर्निंग कल्चर बनाना है, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव कल्चर. एंड थर्ड लेयर इज assuring स्टूडेंट आउटकम्स. अब ये सारी चीजों से हम हमारे बच्चों से ही रिलेटेड सब कुछ है. Our aim is to improve the student outcomes कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसने क्या सीखा, उसके outcomes क्या increase हुए, उसके लिए attainment and progress across all school subjects and acquiring competency in 21st century skills. कि हम आगे भी बात करेंगे 21st century skills में जो main skills हैं वो क्या है. सबसे पहले creativity है, फिर critical thinking है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है. सो दीज आर द मेन 4 स्किल्स 21st सेंचुरी स्किल्स. तो इसके लिए हम बच्चों को कम्पिटेंट बनाएं. पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉरल एंड एथिकल सेंसिटिविटी. ये सारी चीजें हम बच्चों के लिए जो है वो हम करेंगे. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस तरीके से एक गोल सेट करना है, एक विजन बनाना है और कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना है. अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, लीडरशिप फॉर लर्निंग एंड लीडिंग लर्निंग. ऑल दोस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम नेशनल टू स्कूल क्लस्टर लेवल्स मस्ट एंगेज इन लर्निंग. सभी को लर्निंग जो है उसमें एंगेज रहना चाहिए. और लीडिंग लर्निंग का मीनिंग है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आप कैसे गाइड कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, उसके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को. उसमें 2 चीजें आती है. देखिए दिस इज द होल क्रक्स. क्रिएटिंग कंडूसिव एनवायरनमेंट. 2 चीजें हैं, एक तो आपके टीचर्स हैं, दूसरा एनवायरनमेंट है. आपने कैसे एज अ हेड कंडूसिव एनवायरनमेंट स्कूल में क्रिएट करना है और दूसरा पार्ट है कि टीचर्स को कैसे डेवलप करना है. So developing teachers is very very important. अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें 2 चीजों पे ही फोकस करना है. हाउ टू क्रिएट कंडूसिव. चलिए अब कंडूसिव एनवायरनमेंट में क्या आता है. सबसे पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उनको बैठने की जगह मिले, उनको उनके क्लासरूम में सारे इक्विपमेंट्स हो, उनकी क्लास में एक क्लियर बोर्ड हो, चौक हो, सिस्टम हो अच्छा सा, और उनको हमें कह सकते हैं लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो बच्चों को. बच्चे वहां जाकर कोई भी बुक पढ़ सकते हैं. उनका किस तरीके से हमने उनको मोटिवेट करना है फॉर रीडिंग. और बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं लाइक लेबोरेटरीज हैं वो अप टू डेट हो, अच्छी हो, साफ सुथरी हो और उसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करवाया जाए. सो दिस इज द कंडूसिव एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन. इसमें एक सैनिटेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आपके स्कूल में सैनिटेशन है तो चिल्ड्रन गेट मोटिवेटेड टू कम टू द स्कूल. बच्चों को मोटिवेशन मिलती है. तो सैनिटरी फैसिलिटीज बच्चों के लिए किस तरीके से है, ये भी कंडूसिव एनवायरनमेंट का पार्ट है. किस तरीके से करना है. दूसरा पार्ट इम्पोर्टेंट है, डेवलपिंग टीचर्स हु कैन ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी. कि टीचर्स को डेवलप करना. जनरली ये देखा गया है कि जो टीचर्स है उनकी जो एक टीचर सपोज जाता है प्रोफेशनल. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशाक अहमद देव और आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ, आपको जानते हैं कि मेरे आबाई कस्बा में एक 48 बरस कबल कायम ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के नाम से एक तनाज़ा जो है वो सोशल मीडिया पे आया है. तो इससे पहले मैं इस पे बात करूँ, इसी स्कूल के एक फारगुल तहसील तालिब इल्म है